हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है, तो हमें यहाँ पे एक दूसरे को मिलान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग पहले इसको ना समझकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, लेस देन 1/1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशंस। देखिए, जैसे कि हम लोग क्लॉक वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या जानते थे कि अगर हमारा इस तरीके से है ना, तो एक भाग जो हमारा क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 रेवोल्यूशंस होता है। 1/4 रेवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है राइट एंगल, ठीक। राइट एंगल, अगर राइट एंगल से हमारा कम हो, है ना, जस्ट लाइक राइट एंगल से हमारा हो जाता है हमारा 45 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर हमारा 90 डिग्री से अधिक, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री हमारा क्या होता है, टू राइट एंगल जो मिलकर बनती है वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, जस्ट लाइक हम लोग मान लेते हैं 110 डिग्री, तो हमारा ये क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और वन जो पूरा रेवोल्यूशन होता है वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नॉर्मल चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेस देन 1/1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशंस। तो 1/4 रेवोल्यूशंस हम लोग क्या जानते हैं राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। लेकिन क्या बोला यहाँ पे लेस देन वन, राइट एंगल से अगर कम हो तो हम लोग इसको कहा क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। अब क्या बोले हैं मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशंस, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशंस, ठीक है। हाफ यानी कि क्या हो गया हमारा, ये हाफ स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉरी मैंने बताया नहीं, 180 डिग्री है ना। अगर मोर देन हमारा मोर देन 180 डिग्री है तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मोर देन हाफ और रेवोल्यूशंस, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा यहाँ पर आकर मिलान होगा। हाफ और रेवोल्यूशंस, हम लोग हाफ को क्या बोलते हैं, हाफ हमारा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री सॉरी हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ हमारा क्या होता है 180 डिग्री का, ठीक है। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशंस, हमारा 1/4 भाग को हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा आकर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब बिटवीन अ 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशंस, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलान कर लिए। वन कंप्लीट रेवोल्यूशंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री, है ना, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो वो हमारा ऐसा ही बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एट राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। हमें अब इस डायग्राम को देखकर पता लगाना है कि ये राइट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, या ऑब्ट्यूस या एक्यूट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं प्रोटेक्टर के थ्रू, है ना। आप चाहे तो इसको डिवाइडर से भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है 90 डिग्री से कम आ रहा है ना। 90 डिग्री से हमारा कम है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमारा देखिए, इसको हम लोग सीधा से ये यहाँ पे हम लोग को मेज़र करने नहीं बोला है ना, लेकिन हमें पता लगाना है कि ये कौन सा एंगल है।
तो हम लोग इसमें सीधा सा कह सकते हैं कि अगर हमारा एंगल इस तरीके से दिख रहा है एल के शेप में, तो ये हमारा आता है 90 डिग्री, और एल के शेप से हमारा इस तरीके से बड़ा दिख रहा है यानी कि वो 90 डिग्री से ओवर गया, और इस तरीके से छोटा दिख रहा है यानी कि वो क्या है 90 डिग्री से कम है। अब ये हमारा किस तरीके से, अगर मान लीजिए वो 90 डिग्री रहता तो इस तरीके से होता है यहाँ पे, है ना। अब यह यहाँ पे गया और ना ही ये, और अगर 180 डिग्री रहता तो ये इस तरीके से लाइन होता, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो ये 180 डिग्री से क्या है, कम है, और 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन सी है, जहाँ पे ये इस तरीके से एंगल दिया गया है ना, हमें उस एंगल को मेज़र करना है। ठीक है, ये हमें साफ क्या दिख रहा है, राइट एंगल, जो एल के शेप में दिख रहा है यानी कि वो राइट एंगल है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये हमारा जो है ना, ये एंगल हमें पता करना है। ठीक है, ऊपर का एंगल नहीं पता करना है। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से रहता, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हमारा वो क्या होता कि यहाँ से यहाँ पर तक जाती, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से ओवर है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से जो अधिक होती है ना, हाफ रेवोल्यूशन से अधिक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ई नंबर हमें क्या किस तरीके से है, ये एंगल पता करना है। ये हमें क्या सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। और ये वाला हमारा क्या है, आप इसको देख सकते हो, अगर ये हमारा क्या रहता 90 डिग्री रहता तो ये इस तरीके से होता, है ना। लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से कम है, और ये भी 90 डिग्री से कम है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता, और हमारा इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुका है। आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।